को हम लोग यहाँ याद कर रहे हैं, संयुक्त जयंती हम लोग मना रहे हैं। राघोजी भांगरे, इनके पिताजी का नाम रामाजी भांगरे और उनके पिताजी का नाम वालूजी भांगरे, उनके भाई का नाम बापूजी भांगरे, उनके पिताजी, उनके दादाजी और उनके भाई, ये तमाम लोग शहीद हो गए। सब किसी को नहीं मालूम कि राघोजी भांगरे के दादाजी भी यहां पे पेशवाइयों के खिलाफ में लड़े और शहीद हो गए। रामाजी भांगरे को काले पानी की सजा दी गई अंडमान निकोबार में, उस पर कोई बात नहीं करता है। अंडमान निकोबार से लोग बाहर आए, उन पर चर्चा होती है, लेकिन जो लोगों को अंडमान निकोबार में फांसी दी गई उस पर कोई चर्चा नहीं। मेरे को देश में ऐसा परिवार बताइए जिसके पिताजी भी शहीद हुए, जिसके दादाजी भी शहीद हुए, जिसकी मां भी शहीद हुई, जिसका भाई भी शहीद हुआ। पूरे महाराष्ट्र में एकमेव एग्जाम्पल है राघोजी भांगरे। बड़ी बात यह है कि जिस ऐतिहासिक जमीन पर हम लोग खड़े हैं, इस ऐतिहासिक जमीन का एक अपना इतिहास है। हम बहुत बड़े और पवित्र काम के लिए यहां पर आए हैं। इस कौम के जो क्रांति स्थल है, आदिवासी क्षेत्रों में मंदिरों की तो स्थापना सब लोगों ने की है, लेकिन आदिवासी शहीदों के स्मृति केंद्रों की स्थापना किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपके बीच में वो विचारधारा को आने ही नहीं दिया जाता है। उसको मालूम ही नहीं है राघोजी भांगरे कौन है, रामाजी भांगरे कौन है, वालूजी भांगरे कौन है। राघोजी भांगरे का आंदोलन केवल महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में भी था, गुजरात में भी था। राघोजी भांगरे पहला नाम आता है सतारा के जो प्रताप सिंह भोसले थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों में से थे, उनको फिर से सत्ता में लाने की तैयारी राघोजी भांगरे ने की थी। सत्ता की भागदौड़ थी, वो माता जिजाऊ के हाथ में गई, इसका बहुत लोगों को अफसोस हुआ। लेकिन ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आदिवासी समाज में सती प्रथा नहीं है। वहां सौंपी जाती है सत्ता, वहां महिलाओं का भी उतना ही बड़ा स्थान है जितना पुरुषों का है। और ये जो उदाहरण है, ये आदिवासी संस्कृति का उदाहरण है। संभाजी महाराज को 7 भाषाएं आते थे, ऐसा कई साहित्यकारों ने लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संभाजी महाराज को 18 भाषाएं आती थी, उसमें से 6 भाषाएं आदिवासियों की। और जिसको आप लोग मराठी भाषा बोलते हैं, ये मराठी नहीं मराठी है, इसके अवशेष सिंधु संस्कृति में मिले। ये ट्राइबल लैंग्वेज है, ये प्राकृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा नहीं है, ये प्राकृत भाषा है। ये इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। और मराठी बोलने वाला आदमी ये संस्कृत का समर्थक नहीं हो सकता, वो मराठी का समर्थक होगा, वो सिंधु संस्कृति का समर्थक होगा। और ये बात साबित करती है कि यहाँ का ओबीसी हो, यहाँ का मराठा हो, यहाँ का दलित हो, ये आदिवासियों के वंशज है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2011 में कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है, ये यहाँ के प्रथम नागरिक है। ये भीलों के ही संबंध में जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं कि पवार साहब मिशन के कैसे नजदीक है। बड़े बड़े नेताओं ने मिशन के कार्यकर्ताओं को देखकर बोला कि ये अलगाववादी हो सकते हैं। जब कोई आदिवासी बच्चा इस देश के संविधान पे डिबेट करता है, जब कोई आदिवासी बच्चा अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों पे डिबेट करता है, रिजर्वेशन पे डिबेट करता है,
टीबीटी पे डिबेट करता है, अपने मांगों को लेकर सड़क पे आता है, तो यहां के लोगों का दृष्टिकोण होता है ये नक्सलवादी हो सकता है। जब हम पवार साहब से मिले और जब हमारा डिस्कशन हुआ, तब पवार साहब ने इस मूवमेंट को ये बोला कि आपके राजनीतिक कार्यक्रम क्या है मेरे को नहीं मालूम, मैं आपके साथ में सामाजिक कार्यक्रम करना चाहता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। ये जब शब्द हमने सुने तो किसी हमारे और भी नेता है, बुजुर्ग नेता है, जिनका फर्ज था, इसलिए हम लोगों का विश्वास पवार साहब पे हुआ और आज हम पूरे देश भर में पवार साहब के साथ काम कर रहे हैं। ये सामाजिक आमंत्रण है भाई, कोई राजनीतिक आमंत्रण नहीं था। इसको फैसला, इसका डिसीजन भी पवार साहब ने लिया। ये पहला कि ऐसा व्यक्ति जो देश भर में आदिवासियों के साथ में उनकी सामाजिक लड़ाई को लेकर खड़ा हो सकता है, इसलिए हम पवार साहब के साथ में खड़े हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ऐसा पूछा कि भाई आप लोग चाहते क्या हो, आप किस टाइप से आंदोलन करना चाहते हो, किस लेवल का आंदोलन करना चाहते हो। तो साथियों, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि जो गलत रिप्रेजेंटेशन गया है भारत सरकार का आदिवासियों के बारे में यूनाइटेड नेशंस में, जो रिप्रेजेंटेशन जो गया है उसमें लिखा गया है कि इस देश में आदिवासी नहीं है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन पर कोई अन्याय नहीं हुआ, ये इस देश के आदिवासी नहीं है। और उससे बड़ी बात कि इस देश के जो भील आदिवासी है, जिनकी संख्या 30 से 35% है, ये आर्यन भाषा बोलते हैं, जो भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है, इसलिए ये भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया भारत सरकार ने 1991 में। ये भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक है और अब तक के भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के आदिवासियों को आदिवासी घोषित नहीं किया। हमारे पास आज बाबा साहब आंबेडकर नहीं है, हमारे पास में आज कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। शिबू सोरेन जी थी, उनकी भी हालत खराब। जो आदिवासी नेता है वो राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्रश्नों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। ऐसे समय आदिवासी नहीं तो आदिवासी वंश का नेता, हमारे बीच में एक अनुभवी नेता हमको मिला। हमने पवार साहब को बोला कि साहब आपको इस इशू को रिप्रेजेंटेशन करना है, आप ही को आदिवासियों को यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की मान्यता दिलाना है। और पहले आदमी रहे पवार साहब जिनका स्टेटमेंट पीटीआई के थ्रू आया और वो स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्निशन हुआ है। वो किताब आपके सामने पड़ी है, वो मैगजीन आपके सामने पड़ी है। ये इतना बड़ा इशू है कि हमारे समाज को, हमारी आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रावधान होना चाहिए, जहां इंडिजिनियस पीपल के लिए प्रावधान है। ये राष्ट्रीय लड़ाई की बात नहीं है भाई, ये अंतरराष्ट्रीय लड़ाई की बात है। आपको वनवासी इसलिए बोला जा रहा क्योंकि ये आपको आदिवासी बोलना नहीं चाहते। और इस इशू को लेकर ना मराठा समाज का आदमी कुछ बोल रहा है, ना ओबीसी समाज का आदमी कुछ बोल रहा है, ना दलित समाज का, ना अल्पसंख्यक कुछ बोल रहा है। जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, बाकी लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि आपको अगर अपने आप को इस देश का मालिक साबित करना है तो आपके पास केवल आदिवासी संस्कृति ही आखिरी एविडेंस है। आपको बताना पड़ेगा कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। संभाजी महाराज ने कोई दूसरा नारा नहीं दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई दूसरा नारा नहीं दिया था। मुझे एक इंटरव्यू में पूछे कि आप ये संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, जिजाऊ, इनको आदिवासी बोलते हो? मैंने बोला यस, हम आदिवासी बोले नहीं, अभी प्रूफ कर देंगे, वो तैयारी है हमारी। वो इसलिए क्योंकि संभाजी महाराज ने या शिवाजी महाराज ने उस वक्त कोई दूसरा तीसरा नारा नहीं दिया, हर हर महादेव बोला है। और जिसको गोंडी भाषा में, कोया भाषा में बोलते हैं मा याना रोन दारो, ये जो हमारा दाऊ है, ये हमारे मात्र इस पे चलना है, मोहनजोदारो, मा याना रोन दारो, हर हर महादेव। ये जानते थे कि इनकी संस्कृति क्या है। संभाजी महाराज को मालूम था
कि ये कौन सी संस्कृति को मानना है, ये गलत बात है। ये गलत रिपोर्ट बनाई गई है उनके बारे में। उन्होंने एक एक्सप्रेशन कराया, उनका स्टडी था इसके ऊपर, संभाजी महाराज। आदिवासियों ने कभी संतों के आंदोलन को, वारकरी आंदोलन को कभी विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा समर्थन आदिवासियों ने किया। ये एंकर है। और राघोजी भांगरे को भी जहां पकड़े वो पंढरपुर का मंदिर है। पंढरपुर के मंदिर में राघोजी भांगरे को पकड़े। आप टंटा भील का इतिहास देख लीजिए, आप बाबूराव शर्मा के का इतिहास देख लीजिए। जो सजा संभाजी महाराज को मनुवादियों ने दी है, वही सजा बाबूराव शर्मा के को दी, वही सजा राघोजी भांगरे को दी गई। दो बार फांसी के फंदे टूटे हैं उनके लिए वकील खड़ा नहीं करने दिया गया। एक कुलकर्णी नाम के आदमी ने उनके ऊपर गलत केस डाली, ये चोर है, बलात्कारी है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। ये जो चीजें हैं, ये चीजें एक नए इतिहास को सामने ला रही है। हमने पवार साहब को ऐसे ही नहीं लाया है, हम कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से नहीं लाया है। पवार साहब हमारे लिए एक अलग पूंजी है। वो इस सेना के सेनापति है जिसका बेस पूरे देश के 14 राज्यों में है, और 14 राज्यों तक के हम जाएंगे। जहां जहां मूवमेंट का नेटवर्क है, वहां वहां पवार साहब को लेके जाए, उनके साथ में जितनी उनकी टीम है उनको लेके जाए। साथियों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग ऐसा मानने लग गए थे कि सह्याद्री में आदिवासी ही नहीं रहता है। ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां पे आदिवासियों की जमीन लेना देना जनरल जैसी हो गई है, लोगों से जमीन भी छीनी जा रही है। पवार साहब ने उसके लिए भी बोला, फॉरेस्ट राइट्स के लिए पवार साहब ने बोला। इतने बड़े बड़े इशू में बात किए। गढ़चिरौली का जो इशू था, चंद्रपुर का जो इशू था, जो सेंसिटिव इशू है, उस पर भी पवार साहब ने खुली बात की। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो इतने खुलकर हमारे साथ में आते हैं। लोग आदिवासियों को देखते हैं, भाई कहां रहता है, चंद्रपुर में रहता है, गढ़चिरौली में रहता है, हाँ नक्सलवादी है। आपको एक बार नक्सली बोल दिए तो आपको मारने का ऑर्डर मिल जाता है। आपको नक्सली बोल के मारने का फ्री ऑर्डर मिलता है, आपको खुलेआम उड़ाया जाता है। हम बोलते हैं आदिवासी नक्सली हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सली नहीं हो सकता। नक्सली आदिवासी हो सकता है, लेकिन पूरे आदिवासी नक्सली है, ये बोल सकते हो आप? ये षड्यंत्र है इस समाज को खत्म करने के लिए। आपके कोई भी आंदोलन को दबाना है तो उसको गैर राष्ट्रीय आंदोलन बोल दिया जाए। ये ट्रेंड बन गया है। पढ़े लिखे लड़के घबराते हैं, बात करने के लिए घबराते हैं। कहां से आया, वो डरता है, चंद्रपुर से आया, गढ़चिरौली से आया। 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में बंदूक और उसको गोली से मारा जाता। ऐसे हालात इस समाज के हुए कैसे? हम इस अवस्था में आए कैसे? हमारे नेता इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, खुल के कोई बात नहीं करना चाहता है। जमीन किसकी लूटेंगे तो आदिवासी, जंगल किसका लूटेंगे तो आदिवासी, पर्यावरण किसका लूटेंगे तो आदिवासी, सबसे ज्यादा बलात्कार किस पे होगा तो आदिवासी। आश्रमशाला की हालत देखो, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां बलात्कार का शिकार होगा। ऐसी सेंसिटिव परिस्थिति में एक तरफ एक बड़ी शक्ति आदिवासियों को वनवासी बनाने के चक्कर में पड़ी है। वो मानते ही नहीं, वो लग गए काम से। ऐसी परिस्थिति में हमने कमान, हमारे सामाजिक आंदोलन की कमान, हमारे राजनीतिक प्रोटेक्शन की कमान पवार साहब के हाथ में दी है, और उनको लाया गया इसलिए ताकि उनको आदिवासियों के प्रश्नों के बीच खड़ा किया जाए। ये पवार साहब का क्षेत्र है, जहां से सह्याद्री से पूरे देश के आदिवासियों को पता चलना चाहिए कल 15 नवंबर में कि पवार साहब का और मिशन का क्या संदेश है। ये जो सह्याद्री का कोकाटे साहब के बेल्ट में जो इन्होंने प्लानिंग किया, कोकाटे साहब ने बहुत अच्छी बात की कि भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। साहब सरदार पटेल का पुतला इन्होंने गुजरात में बिठाया, जमीन आदिवासियों की छीनी, आज भी लोग विस्थापित है। सरदार पटेल का पुतला बैठता है और आदिवासी विस्थापित होता है, ये कौन सी सोच है?
आज भी वहां के गांव के लोग विस्थापित हैं। मैं पवार साहब को पिछली बार बोला, सर आप चलो, अपन चलते हैं वहां, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनना चाहिए। जहां से आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलना चाहिए, ये पवार साहब के माध्यम से होना चाहिए। साथियों, आज जरूरत है हमको प्रोटेक्शन की, आज जरूरत है हमारे पास रोजगार की, आज जरूरत है हमारे को मार्गदर्शन की, आज जरूरत है हमारे समाज में सामाजिक जागृति की। भारत में 1300 आदिवासी जनजातियां हैं और वो 1300 आदिवासी जनजातियों को एक जगह लाना, ये बहुत बड़ी सर्कस है। आज पवार साहब के माध्यम से जो स्टेटमेंट गया कि यस, ट्राइबल्स को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, वो स्टेटमेंट ने अकेले एक स्टेटमेंट में 12 राज्यों में आंदोलन करवा दिया। आज 12 राज्यों के आदिवासी बोल रहे हैं कि यस, पवार साहब सही है, उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया। इसके पीछे का गर्व है, ये दर्द है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो शब्द होने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला है कि मैं जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब बोल रहा हूं यही आदिवासी है। ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, वो यही आदिवासी है। बावजूद उसके आज 2020 हो गया, आदिवासियों को रिकॉग्निशन नहीं मिला। हम महरूम हो गए, हमारी अंतरराष्ट्रीय मान्यता से महरूम हो गए। इसके पीछे का मेन कारण है, और इस काम को करने के लिए एक ही नेता में कैपेबिलिटी है, वो पवार साहब। ये बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, इसके लिए हमको सबका साथ लगेगा। यहाँ के ओबीसी भाई का, यहाँ के मराठा भाई का, यहाँ के अल्पसंख्यक भाई का, सबका साथ लगेगा। और ये जरूरी है, जिस दिन भारत के आदिवासियों को रिकॉग्निशन मिल जाएगा, उस दिन इस देश में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे। इसमें जो कंफ्लिक्ट, सांस्कृतिक द्वंद्व है, उस सही मार्ग में जाने की बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जितने मूवमेंट के कैडर है, जितने टोपीधारी हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि ये बेल्ट में आप खड़े होकर साहब को सैल्यूट करेंगे। आप सब लोग सब मिलकर पवार साहब को एक अपना क्रांतिकारी अभिवादन करेंगे। वो कैडर मार्च आप लोग अपनी जगहों से करेंगे, क्योंकि यहाँ व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए करके जो लोग, जो लड़कियां, जो कैडर अलग अलग स्टेट से आए हैं, जिन्होंने अपने मूवमेंट का टोपी खड़ा किया है, पहना हुआ है, उनसे विनती है कि आप जगहों पे से जो लोग टोपी धार करके हैं, जो बाहर है, वो लोग अंदर आइए। जितने कैडर्स हैं, आप लोगों से विनती है, जिन लोगों ने मूवमेंट का कैप पहना है, वो लास्ट में जो बाहर है, वो परेड उधर होगी नहीं, कृपया करके आप स्टेज के अंदर आ जाइए। इधर मेरे साथ आप लोग नारे लगाएंगे, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। आप लोग मूवमेंट का नारा देंगे, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है, वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी है।